फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और फ्रेंड, पिछली क्लास में जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप कंटिन्यू क्लास देख रहे होंगे तो हमने पिछली क्लास में बात की थी ज्वाइंट की। क्या बात की थी फ्रेंड? ज्वाइंट्स की बात की थी। और मैंने उस पिछली क्लास में बताया था कि फ्रेंड, ज्वाइंट्स की दो क्लासें होगी, एक आज एक और कल। तो पिछली क्लास में ज्वाइंट में हमने क्या बात की थी? ज्वाइंट के टाइप्स पढ़े थे, जहां फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलाजिनस ज्वाइंट एंड साइनोवियल ज्वाइंट। फिर वहां पे मैंने बात की थी साइनोवियल ज्वाइंट की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, एक डायग्राम बना के समझाया था। उसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड? आज हम बात करेंगे कि जो साइनोवियल ज्वाइंट है वो कितने प्रकार का होता है और उस साइनोवियल ज्वाइंट में कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि अब आप बोलोगे कि सर जॉइंट्स, बोन्स, मैंने फर्स्ट जो क्लास पढ़ाई थी फ्रेंड आपको मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम की, तो मैंने वहां पे बताया था कि जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है फ्रेंड, वो तीन चीजों से मिलके बना होता है, एक बोन से, एक ज्वाइंट से और स्केलेटल मसल से। जो बोन हमने कंप्लीट कर ली, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने ज्वाइंट, जो आज लास्ट क्लास है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड बात करेंगे स्केलेटल मसल की। तो फ्रेंड, आज की हमारी हेडिंग रहेगी ज्वाइंट ही हेडिंग रहेगी, बट क्योंकि ज्वाइंट की दूसरी क्लास है। बट आज हम बात करेंगे कि साइनोवियल ज्वाइंट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं और साइनोवियल ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है हमारी बॉडी में। ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि यार जितना हो सके ना चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भेजो जिससे उनको भी फायदा मिले यार क्लास का, नहीं? और कमेंट करके बताओ कौन कहां कहां से देख रहा है, ठीक है ना? इस वीडियो को कौन कहां कहां से देख रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा वो ना कि यार मेरा वीडियो कौन कौन देख रहे हैं, किस किस स्टेट से देख रहे हैं, स्टेट में भी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो कमेंट करके बताओ फ्रेंड। और वैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, ठीक है। वो सारी बातें कोई दिन में फिर मेरा पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेरे बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है फ्रेंड, क्या करता हूं मैं, क्या नहीं करता, ठीक है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा ज्वाइंट्स, ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं ज्वाइंट, ज्वाइंट्स, जो कि हमने पिछली क्लास में भी बात की थी फ्रेंड, ज्वाइंट्स। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने बताया था ज्वाइंट्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और साइनोवियल ज्वाइंट की स्ट्रक्चर क्या क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड जो साइनोवियल ज्वाइंट है ना, उसके मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। तो यहां हेडिंग है मूवमेंट्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट के कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, मतलब जो साइनोवियल ज्वाइंट है फ्रेंड, जो भी हमारी बॉडी में साइनोवियल ज्वाइंट है, मैंने बताया था फ्रेंड फाइब्रस ज्वाइंट एंड फाइब्रोकार्टिलाजिनस, या कार्टिलाजिनस ज्वाइंट के बाद जितने भी ज्वाइंट्स हैं वो सब कौन से ज्वाइंट है हमारी बॉडी में? साइनोवियल ज्वाइंट। जैसे एल्बो ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, सारे क्या है फ्रेंड? ये साइनोवियल ज्वाइंट है, ठीक है। दो दो को छोड़कर बाकी सभी जितने भी ज्वाइंट है ना, कौन से ज्वाइंट है? साइनोवियल ज्वाइंट। अब यहां पे फ्रेंड हम एक एक की पहले मैं लिख देता हूं कौन कौन से मूवमेंट होते हैं इस साइनोवियल ज्वाइंट में, ठीक है ना। सबसे पहले होता है फ्लैक्सन। फ्लैक्सन क्या होता है वो बात करेंगे। नेक्स्ट होता है एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट एबडक्शन, उसके बाद एडक्शन, ठीक है। फ्लैक्सन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन। फिर यहां लिख देता हूं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा होता है फ्रेंड? फ्लैक्सन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, एबडक्शन हो गया, एडक्शन हो गया, प्रोनेशन, प्रोनेशन, नेक्स्ट सुपिनेशन,
रोटेशन सरकमडक्शन, कौन सा? सरकमडक्शन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, रोटेशन, सरकमडक्शन एंड इनवर्जन एंड इवर्जन। कौन सा? इनवर्जन एंड इवर्जन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं फ्रेंड। दिख रहा है आपको प्रॉपर? दिख रहा है प्रॉपर फ्रेंड? ये 3 प्रकार के क्या होते हैं फ्रेंड्स? क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये 3 प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं इस साइनोवियल जॉइंट में। तो यहां पे हम एक एक की बात करेंगे कि क्या होते हैं। फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, एबडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो सारी बातें हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्लेक्शन से। फ्लेक्शन का मतलब होता है फ्रेंड, मान लो 2 बोन है, जॉइंट कहां बनेगा? 2 बोन के बीच में जॉइंट बनता है। अब फ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो ये 2 बोन है, यहां पे जॉइंट है, ठीक है, ये 2 बोन जुड़ी हुई है, यहां पे जॉइंट है फ्रेंड, ये जॉइंट है, मान लो ऐसे जॉइंट, ठीक है। तो ये जॉइंट अगर इधर आ रहा है फ्रेंड, ये यहां पे, ये अगर आप कोण देखो, ये कौन सा कोण है? 360 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है, ये बन गया 90 डिग्री का। तो यहां से जैसे जैसे ये जॉइंट से ये बोन पास में आती जाएगी, इस बोन एक बोन जो जॉइंट बनाती, दोनों बोन, वो एक बोन दूसरी बोन के जैसे पास आती जाएगी, तो ये क्या है? कोण कम होता जाएगा, कोण कम होता जाएगा। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं फ्रेंड? फ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कि एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट है, ये यहां पे हमारी 3 बोन से मिलके बना होता है, रेडियस अल्ला एंड ह्यूमरस बोन, ठीक है। अब जैसे ये इधर आएगा, तो ये देखो 360 डिग्री का कोण है, तो जैसे जैसे ये इधर आता जाएगा फ्रेंड, क्या हो गया? ये कोण कम होता जा रहा है, ये कोण कम होता जा रहा है। इसी को बोलते हैं फ्रेंड, इसी को बोलते हैं फ्रेंड फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन बोलते हैं। ये जो मूवमेंट हो रहा है फ्रेंड, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये फ्लेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन बोलते हैं। उसी प्रकार आप नी जॉइंट में देखो, जैसे जैसे पैर को पीछे ले जाओगे तो जॉइंट, ये जो बिल्कुल सीधा है, तो थाई सॉरी फीमर बोन और टीबिया फिबुला बोन में जो जॉइंट बनता है, नी जॉइंट, ठीक है, अगर वो सीधा है तो 360 डिग्री का कोण है। जैसे जैसे हम पीछे ले जाएंगे, जैसे जैसे पीछे ले जाएंगे, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्शन। तो क्या होगा? कोण कम होता जाएगा, कोण कम होता जाएगा। उसी प्रकार हम गर्दन की बात करें, यहाँ पे ओसिपुटो एटलस जो जॉइंट ओसिपिटल बोन के साथ, सर्वाइकल बोन के साथ, जिसकी फर्स्ट सर्वाइकल बोन कौन सी? एटलस, उसके साथ वो ओसिपिटल बोन में दसी हुई होती है, ओसिपिटल बोन में लगी हुई होती है। तो वहां पे जो जॉइंट बनता है, वो जॉइंट जैसे जैसे हम ये करेंगे गर्दन को नीचे, ये भी क्या होगा? फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन, इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए फ्लेक्शन के फ्रेंड? एक तो हो गया एल्बो जॉइंट, एक नी जॉइंट, ओसिपिटो एटलस या सर्वाइकल ओसिपिटल जॉइंट, जो हमारा हेड का जॉइंट है, ये वाला जिसमें हम ऐसे करते हैं, ये जॉइंट आते हैं। फिर भी फ्लेक्शन और भी जॉइंट्स में होता है, जैसे ये शोल्डर जॉइंट है, इसमें भी फ्लेक्शन होता है, जैसे ये इधर पास में आना, ठीक है। तो मेन तो यहां है कि जो फ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है, दोनों बोन के बीच का जो कोण है ना फ्रेंड, वो कम हो जाता है। अब इसी का उल्टा है एक्सटेंशन। जैसे फ्रेंड फ्लेक्शन में क्या किया, ये फ्लेक्शन में ऐसे आ गया, ठीक है, हाथ, फिर मैंने वापस इसको ऐसे ले गया, मैं कोण को बढ़ा दिया दोनों के बीच, पहले तो कम किया, ये तो हो गया एक्सटेंशन। उसके बाद ये बढ़ा, तो ये क्या हो गया, ये दूर जा रही है बोन, उससे क्या हो रही है, बोन दूर जा रही है, तो वो हो गया एक्सटेंशन। क्या हो गया फ्रेंड? एक्सटेंशन। इसका जस्ट उल्टा, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी के भी एग्जाम्पल यही होंगे, इसका उल्टा हो रहा है तो, ठीक है ना फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें फ्रॉम फ्रेंड
एबडक्शन एंड एडक्शन, एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन का मतलब यहां पे क्या अंतर है, सिर्फ यहां पे ए बी आ रहा है, यहां पे ए डी आ रहा है। तो एबडक्शन का मतलब होता है, जैसे ये मान लो ये हाथ है मेरा, ठीक है, तो ये क्या है हमारी फ्रेंड, मिड लाइन है, ठीक है, ये हाथ मिड लाइन के पास में है, तो ये हाथ ऐसे जा रहा है मेरा, ये कौन मूवमेंट कर रहा है, शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट में मूव हो रहा है ना फ्रेंड, ये वाला। ये जो मैं दूर ले जा रहा हूं, यानी बी का मतलब बाहर, समझ लो, समझना, अगर आपको समझना है, एबडक्शन का मतलब बाहर, में मिड लाइन से बाहर जा रहा है मेरा हाथ, मिड लाइन से बाहर जा रहा है, तो इस ये जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट फ्रॉम टुवर्ड फ्रॉम मिड लाइन, ठीक है ना, मिड लाइन से थोड़ा दूर जा रहा है, या अवे फ्रॉम मिड लाइन, टुवर्ड्स नहीं सॉरी, अवे फ्रॉम मिड लाइन, अवे फ्रॉम मिड लाइन, मिड लाइन से दूर जा रहा है ये हाथ, तो ये कौन सा हो गया, एबडक्शन, ठीक है फ्रेंड। फिर वहां से वापस आ रहा है ये वाला हाथ, ये मूवमेंट किया, एबडक्शन मतलब बी मतलब बाहर, फिर एडक्शन वापस लाया मैं इस हाथ को, वैसे ही पैर का है, पैर को ऐसे ले गया मैं, फिर वापस लाया, तो पैर को इसमें ले गया, तो कौन सा ज्वाइंट काम कर रहा है, हिप ज्वाइंट, और यहां पे कौन सा काम कर रहा है, शोल्डर ज्वाइंट। तो इन दोनों में फ्रेंड जो एग्जाम्पल होगा, इन दोनों में जो फ्रेंड एग्जाम्पल होगा वो कौन से होगा, शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट इसका क्या होगा फ्रेंड, एग्जाम्पल होगा, शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट इसका एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। प्रोनेशन, अगर आप फ्रेंड मेडिकल लाइन से हो, तो मेडिकल में या जो कोई भी पैरामेडिकल नर्सिंग में अगर आपने पोजीशन के बारे में पढ़ा हो, तो प्रोन पोजीशन का नाम सुना होगा आपने। प्रोन पोजीशन में क्या है, पेशेंट उल्टा लेट जाता है, ऐसे उल्टा, तो यहां पे भी ऐसा ही होता है। प्रोनेशन का मतलब होता है ये जो हथेली ना, पाम, ये कैसे होती है, उल्टी होती है इस मूवमेंट में। जैसे मान लो मेरा हाथ यूं है और यूं करके मैंने ये मूव किया, ये मूव किया, मतलब पाम डाउन, इसमें क्या होता है, जो मेरी हथेली है वो डाउन रहेगी, नीचे रहेगी, इसमें प्रोनेशन में। ऐसे है मान लो मेरा हाथ, तो ऐसे ये मूवमेंट किया मैंने, ये मूवमेंट हो गया, तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया फ्रेंड, प्रोनेशन, यानी जो हथेली है वो नीचे रहेगी, प्रोन पोजीशन, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा सुपिनेशन, सुपिनेशन में क्या होगा, पाम है ना अप रहेगा, क्या रहेगा, पाम अप रहेगा, पाम ऐसे रहेगा, मतलब तो मैं यहां पे गया, ये पहले ऐसे था, मान लो मैंने ये कौन सा किया, प्रोनेशन, उसके बाद में आऊंगा सुपिनेशन में, ये वाला जो मूवमेंट है इसको बोलेंगे फ्रेंड सुपिनेशन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक दोनों समझ में आ गए, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। नेक्स्ट बात करें रोटेशन, रोटेशन की बात करें फ्रेंड, ये वाला, ये कौन सा जॉइंट है फ्रेंड, ओसिपिटल बोन और सर्वाइकल बोन के बीच का जॉइंट, यहां पे कौन सा मूवमेंट हो रहा है, ये कॉन्डिलोइड या कॉन्डाइलर ज्वाइंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां पे क्या हो रहा है फ्रेंड, यहां पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो ये कौन सा ज्वाइंट है, ओसिपिटो सर्वाइकल या ओसिपिटो एटलस भी बोल सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये होता है रोटेशन, यहां पे होता है। उसके बाद सरकमडक्शन, सरकमडक्शन में क्या होता है फ्रेंड, सरकमडक्शन में इस प्रकार का मूवमेंट होता है, जैसे ये एक तरह से कोन बन जाता है, इस तरह से मूवमेंट होता है, और इस प्रकार का मूवमेंट होता है हमारे शोल्डर ज्वाइंट में। ये देखो आप, ये पूरा हाथ में घुमा रहा हूं, ये एक तरह से क्या बन रहा है, पूरा एक कोन टाइप स्ट्रक्चर बन रही है, पूरा गोलाकार, ऐसे गोल तो नहीं पर ऐसे बन सकता, गोलाकार भी बना सकता हूं। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है फ्रेंड, ये किस में होता है, शोल्डर ज्वाइंट में होता है, और इस मूवमेंट को कहते हैं सरकमडक्शन। कहां होता है ये, शोल्डर ज्वाइंट पे,
और इसको बोलते हैं फ्रेंड सरकमडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? सरकमडक्शन। इसके बाद लास्ट बचा फ्रेंड दो, इन्वर्जन एंड ईवर्जन। इनवर्जन का मतलब इन आ रहा है तो अंदर, और ई वर्जन का मतलब होता है बाहर। तो यहां पे जो हम बात करेंगे सोल ऑफ फुट, हमारे पैर का जो सोल है ना उसका मूवमेंट है ये फ्रेंड। तो जैसे मान लो ये सोल है हमारे पैर का, तो जैसे मैंने ये सोल ऐसे किया तो ये हो गया, मतलब इस लेफ्ट पैर की बात कर रहा हूं, ये पैर है मान लो, ऐसा समझो आप, ये मेरा पैर है, ठीक है, और ये सोल मैंने ऐसे घुमाया, मूव किया ऐसे, इसको बोलेंगे ई वर्जन, इनवर्जन, सॉरी इनवर्जन, यानी अंदर लिया मैंने, बाहर तो है नहीं, इधर जाएगा तो अंदर ही है ना, मिड लाइन के अंदर, और ये यो किया तो ये हो गया लेटरल साइड में यानी आउट, इसको बोलेंगे ई वर्जन। तो ये हमारे सोल का मूवमेंट है, फुट के सोल का। तो ये वाला करेंगे तो इनवर्जन और ये वाला करेंगे तो ई वर्जन। ठीक है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है फ्रेंड, ठीक है ना। सोल को जैसे मोड़ेंगे हम, टर्न करेंगे, अगर इस साइड करेंगे तो ये हो गया इनवर्जन, और इस साइड टर्न करेंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, लेफ्ट फुट को अगर लेफ्ट सोल को राइट साइड में करेंगे तो इनवर्जन, और लेफ्ट में करेंगे तो ईवर्जन हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये साइनोवियल जॉइंट के मूवमेंट है, जो कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा ये वाले सारे। ठीक है फ्रेंड, मिटा दो इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स। ठीक है ना फ्रेंड, मिटा दूं? ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। कितने प्रकार के साइनोवियल जॉइंट के टाइप होते हैं वो सारी हम बात करेंगे, और ये लास्ट क्लास है फ्रेंड जॉइंट की। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्या क्या पढ़ेंगे? स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल पढ़ी जाएगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल देते हैं, क्या जॉइंट ही है वैसे तो हेडिंग, बट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, कितने प्रकार के टाइप होते हैं साइनोवियल जॉइंट के। तो फ्रेंड पहले लिख देता हूं मैं एक एक करके पूरे जॉइंट्स के नाम लिख देता हूं। 6 टाइप के होते हैं ये फ्रेंड। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। 6 प्रकार के साइनोवियल जॉइंट होते हैं। फर्स्ट यहां पे लिखता हूं मैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा हिंज जॉइंट। तीसरा है फ्रेंड ग्लाइडिंग जॉइंट। कौन सा? ग्लाइडिंग जॉइंट। चौथा है यहां पे फ्रेंड पिवोट जॉइंट। चौथा है फ्रेंड पिवोट जॉइंट। पांचवा है सैडल जॉइंट। छठा है फ्रेंड कॉन्डिलोइड जॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड, ये 6 प्रकार के जॉइंट्स हैं, इस साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स हैं। साइनोवियल जॉइंट के इतने सारे साइनोवियल जॉइंट हैं हमारी बॉडी में, जिनके नाम है ये अलग अलग। बाल एंड सॉकेट जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट एंड सैडल जॉइंट एंड कॉन्डिलोइड जॉइंट, या कॉन्डिलार जॉइंट भी बोल सकते हो आप, कॉन्डिलार जॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो एक एक की बात करें हम। यहां पे बाल एंड सॉकेट जॉइंट का नाम सुना होगा फ्रेंड आपने, कभी तो सुना ही होगा।
इसमें क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट। इस जॉइंट में क्या होता है, जॉइंट बनेगा फ्रेंड, कैसे बनेगा, जॉइंट दो बोन होगी तभी जॉइंट बनेगा। अब इसमें यहां पे नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक तो बोन होगी भाई साहब जो क्या करेगी, बॉल जैसा काम करेगी, ठीक है, और दूसरी होगी जो सॉकेट का काम करेगी, तभी जाके जॉइंट बनता है। और दिमाग लगाओ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पे ऐसी बॉल बनती है, ठीक है फ्रेंड, लगाओ दिमाग। तो फ्रेंड मैंने आपको जब शोल्डर जॉइंट पढ़ाया था या ह्यूमरस बोन पढ़ाई थी तो जो ह्यूमरस बोन का हेड है वो कहां फिट होता है फ्रेंड, ग्लिनोइड कैविटी में। ग्लिनोइड कैविटी में फिट होता है। ग्लिनोइड कैविटी एक सॉकेट की तरह काम करती है और ह्यूमरस बोन का जो हेड है वो किसकी तरह कार्य करता है, बोन की तरह कार्य करता है। तो यहां पे कौन सा जॉइंट हो गया फ्रेंड, फर्स्ट जॉइंट हो गया शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में क्या होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद ग्लिनोइड कैविटी। जो ग्लिनोइड कैविटी है उस पे क्या है, ये जो ग्लिनोइड कैविटी बनी हुई है फ्रेंड, इस पे ये हेड है हमारे ह्यूमरस बोन का, ये इस पे फिट होता है। क्या होता है फ्रेंड, ह्यूमरस बोन का हेड इसमें फिट होता है इस ग्लिनोइड कैविटी में, जब जाके क्या बनता है, शोल्डर जॉइंट बनता है। और एक तरह से बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है ये, और ये बॉल ऐसे, तो ये चारों तरफ घूम भी सकता है ऐसे, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो ये वाला जॉइंट देखो आप, सब जगह इसका मूवमेंट होता है, सारा मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सरकमडक्शन, ठीक है, एबडक्शन, एडक्शन, सारे जॉइंट होते हैं। दूसरा इसमें टाइप है जॉइंट का फ्रेंड, दूसरे टाइप का जॉइंट है इसमें हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में भी क्या होता है, कौन सा जॉइंट है, हिप जॉइंट भी बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जॉइंट है। हिप जॉइंट में भी क्या होता है, फीमर का जो हेड होता है वो एक बॉल की तरह काम करता है, और एसिटाबुलम जो पेल्विक बोन है उसका एसिटाबुलम में वो क्या होता है, फिट हो जाता है, और वहां पे क्या बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट, ठीक है, बॉल एंड जॉइंट समझ में आ गया, बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब होता है यहां पे फ्रेंड कब्जा। कब्जा मतलब आपने देसी भाषा में तो कब्जा कहते हैं यार, हमारी देसी भाषा में तो दरवाजा होता है, खिड़की होती है, तो वो जैसे बंद करते हैं तो पूरा बंद नहीं होता, जैसे वो पुराने जमाने में लकड़ी के दरवाजे में वो कब्जे लगे होते थे ना लोहे के, तो कब्जों की वजह से क्या है, पूरा वो गेट बंद नहीं होता, पूरा उधर दीवार के टच नहीं होता था, रुक जाता था वहां। इसी प्रकार ये जॉइंट है ना, इसमें भी क्या होता है, दोनों जॉइंट इस प्रकार है, जैसे मान लो ये नी जॉइंट, तो ये एक हिंज की तरह काम कर रहा है, ये पूरा मेरा हाथ इधर नहीं जा रहा, तो यहां रोक लिया, मतलब एक तरह से ये कब्जे ने रोक लिया यहां पे। तो इसका जो एग्जांपल होगा फ्रेंड हिंज जॉइंट का, वो नी सॉरी कौन सा जॉइंट होगा, एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट। एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट तो होगा ही सही, इसके साथ साथ और भी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट के साथ। एंकल जॉइंट देखो आप, एंकल जॉइंट पूरा आप एंकल जॉइंट को ऐसे, जैसे ये हाँ इसको मैं टच नहीं कर सकता ना यहाँ एल्बो जॉइंट को पीछे, मतलब यहां से ये रोक दिया हिंज की तरह, एक कब्जे ने इस जॉइंट कब्जे की तरह काम कर रहा है, रोक दिया यहाँ पे, ये देखो यहां ही रोक दिया। ठीक है, उसी प्रकार नी जॉइंट की बात करें, नी जॉइंट में भी आप पूरा ये इधर तो ले लिया, पर इसको इस बोन को ऐसे ला सकते हो कि नी बोन को फीमर से टिबिया फिबुला को ऐसे फीमर से जोड़ सकते हो, नी जोड़ सकते हो, वो वहां पे भी हिंज की तरह, हिंज के रूप में कार्य कर रहा है, कब्जे के रूप में कार्य कर रहे हैं जॉइंट। ठीक है, एंकल जॉइंट में भी वैसा ही है। तो इसके एग्जांपल फ्रेंड, एग्जांपल की बात करूं मैं, हिंज जॉइंट के एग्जांपल की बात करूं तो एक तो हो गया एल्बो जॉइंट, दूसरा आपको यही ध्यान रखने हैं कि हिंज जॉइंट में कौन कौन से जॉइंट आते हैं। तो एल्बो जॉइंट हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और फेलेंजेज। जो अंगुलियां हैं यहां भी देखो आप, दोनों हाथों की और पैरों की अंगुलियां, इनके बीच में जो अंगुलियों के बीच में जो जॉइंट है ना, मान लो ये इधर तो हो रही है, इधर मूव कर रही, बट ये इधर नहीं आ पा रही, क्योंकि यहाँ पे ये देखो पूरी नहीं आ पा रही। एक प्रैक्टिस की अलग बात होती है बहुत से, पर इन
ये वाली यहां तो आ सकती, बट ये दोनों जो फेलेंजेस के बीच में जो ज्वाइंट है ना, बिटवीन दी फेलेंजेस, तो ये यहां पे टच नहीं हो सकती। ऐसे हो सकती बट बैक नहीं आती, एक हिंज की तरह कार्य कर रही है, यहां पे रोक देती है। तो ये कौन सा ज्वाइंट हो गया? हिंज ज्वाइंट। और इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए फ्रेंड? इसके एग्जांपल की बात करूं मैं हिंज ज्वाइंट के एग्जांपल की, तो सबसे पहले तो एल्बो, एल्बो ज्वाइंट, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? नी ज्वाइंट। तीसरा एंकल ज्वाइंट एंड फेलेंजेज, बिटवीन दी फेलेंजेज लिख देता हूं, बिटवीन दी फेलेंजेज बोथ। बोथ फेलेंजेज मींस लिख रहा हूं मैं, बोथ का मतलब हो गया हाथों की और पैरों की, दोनों को फेलेंजेज ही बोलते हैं, उनको टोज भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, इसमें क्या होता है फ्रेंड? ग्लाइडिंग ज्वाइंट में ग्लाइड करती है बोन, ग्लाइड मतलब फिसलती है ऐसे। अब किस में फिसलेगी फ्रेंड? जहां पे बोन चपटी होती है, जहां पे बोन क्या होती है फ्रेंड? ऐसे दो बोन, चपटी बोन होगी ऐसे, एक बोन दूसरी बोन पे ग्लाइड करेगी, जैसे ये बोन इस पे ग्लाइड करेगी, एक बोन दूसरी बोन पे क्या करेगी? ग्लाइड करेगी। और ग्लाइड कब करेगी? जब दो चपटी बोन के बीच में ज्वाइंट होगा, तो इसी ज्वाइंट को बोला जाता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। अब यहां पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट की बात करें फ्रेंड, तो इसमें मूवमेंट होता है बट कम होता है, क्योंकि सिर्फ इधर उधर खिसकना है, इधर उधर क्या होना है? खिसकना है। अब यहां पे जो एग्जाम्पल की बात करूं फ्रेंड, ग्लाइडिंग ज्वाइंट की जो एग्जाम्पल की बात करूं, तो यहां पे एग्जाम्पल इधर लिख दूं मैं, यहां पे यहां ग्लाइडिंग ज्वाइंट के एग्जाम्पल की बात करूं तो कार्पल बोन, कार्पल बोन दो लाइनों में होती है ना, कार्पल बोन के बीच में जो ज्वाइंट होते हैं फ्रेंड, कार्पल बोन के बीच में जो ज्वाइंट होते हैं, क्योंकि चपटी बोने होती है, वो फ्लैट बोन होती है, तो उनके बीच में जो ज्वाइंट होते हैं वो किस प्रकार का ज्वाइंट है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ज्वाइंट बिटवीन दी कार्पल बोन, ठीक है। कार्पल बोन, ज्वाइंट बिटवीन दी टार्सल बोन, टार्सल पैरों वाली जो एंकल ज्वाइंट बनाती है, और ऊपर वाली रिस्ट ज्वाइंट बनाती है। कार्पल एंड टार्सल जो बोन है, उनके बीच में जो ज्वाइंट पाया जाएगा फ्रेंड, वो है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, क्योंकि इनमें क्या होती है? दोनों बोन फ्लैट होती है, तो क्या एक बोन दूसरी बोन पे ग्लाइड करती रहती है, वही मूवमेंट होता है। थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, ऐसा नहीं होता। देखो ना आप, कितना मूवमेंट होता है इन दोनों बोन पे, थोड़ा बहुत, पता भी नहीं चलता आपको, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल है इसका फ्रेंड, जो प्रोसेज होते हैं ना, प्रोसेज ऑफ वर्टिब्री, ध्यान रखना, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है आपको। वैसे वर्टिब्रा में जो ज्वाइंट पाए जाते हैं वो कौन से? फाइब्रो कार्टिलेजियस या फाइब्रो कार्टिलेज ज्वाइंट होता है, क्योंकि वहां पे इंटीवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है, वो क्या है? दोनों को जोड़ के, मतलब दो बोन्स के बीच में ज्वाइंट बनाती है, वहां पे वो क्या होते हैं? फाइब्रो कार्टिलेज के डिस्क पाई जाती है। बट वो कहां पाई जाती है? वो फ्रेंड पाई जाती है बॉडी में। बॉडी तो जुड़ती है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम इसकी बॉडी से जुड़ी, इसकी बॉडी से जुड़ी, एक दूसरे से बॉडी जुड़ी होती है, और उनके बीच में इंटीवर्टिब्रल डिस्क होती है। बट वहां पे मैंने प्रोसेज भी बताए थे, जैसे ट्रांसफर प्रोसेज, स्पाइनस प्रोसेज। तो प्रोसेज के बीच में जो ज्वाइंट बनता है एक प्रोसेज का दूसरे प्रोसेज के बीच में, जब वो एक प्रोसेज दूसरी प्रोसेज के ऊपर ग्लाइड करता है, तो वहां पे जो ज्वाइंट बनता है फ्रेंड, वो बनता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे प्रोसेज ऑफ वर्टिब्रा, जो वर्टिब्री के प्रोसेज होते हैं ना, वहां पे कौन से ज्वाइंट बनते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट बनते हैं, ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करें पिवोट ज्वाइंट। पिवोट ज्वाइंट का मतलब होता है फ्रेंड, इसमें इसमें क्या होता है? एक बोन, इसमें लिगामेंट का इंपॉर्टेंट रोल रहता है पिवोट ज्वाइंट में। इसमें क्या होता है? लिगामेंट क्या बनाएगा? एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर, और इस रिंग में बोन, इस रिंग में बोन क्या है? ऐसे ये रिंग बन गई, और ये बोन ऐसे ऐसे मूव करती है, जैसे हमारी ये हेड मूव कर रहा है ना,
अब इसमें हेड जो मूव कर रहा है पिवोट जॉइंट में फ्रेंड, यहां पे एक समझने वाली बात है, यहां पे कैसा जॉइंट बनेगा, जो लिगामेंट होता है फ्रेंड, लिगामेंट किसका होता है, कौन सी बोन का होता है फ्रेंड, वो एटलस बोन का। एटलस बोन का जो लिगामेंट होता है वो क्या बनाता है, एक रिंग बनाता है। और एटलस बोन के नीचे कौन सी बोन होती है फ्रेंड, एक्सिस बोन। एक्सिस बोन का जो डेंस होता है, डेंस डेंस एक प्रोसेस होता है ऐसा, तो वो डेंस इसमें दस जाता है या इससे जुड़ जाता है। तो यहां पे जो जॉइंट बनता है पीवोट जॉइंट, एक तरह से धुरी बनती, जैसे धुरी नहीं होती कि यार धुरी, अपन रेलगाड़ी बैलगाड़ी की धुरी नहीं होती कि धुरी जॉइंट, ऐसे उसमें फंसाते हैं वो चलती रहती है, तो ऐसे ही ये इसको पिवोट जॉइंट को क्या बोलते हैं, धुरी जॉइंट भी बोलते हैं, धुरी जॉइंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड सेडल जॉइंट, क्या बात करें, सेडल जॉइंट। सेडल का मतलब होता है एक तरह से सीट मान लो आप, या कुर्सी मान लो, बैठी ऐसे बैठने की कुर्सी मान लो, या बैठने की गद्दी मान लो, सेडल का मतलब ऐसे। अब ये सेडल जॉइंट है ना फ्रेंड, ये कहां पे पाया जाता है, ये हमारा अंगूठा दिख रहा है आपको, थंब, ये थंब दिख रहा है ना, ये थंब, इसके नीचे ये बेस है थंब का, ठीक है। इसके नीचे कौन सी बोन आएगी, थंब के बेस से कौन सी जुड़ी, फर्स्ट मेटाकार्पल, ठीक है। यहां पे कौन सी जुड़ेगी, फर्स्ट मेटाकार्पल। फिर फर्स्ट मेटाकार्पल से कौन सी जुड़ेगी, कार्पल बोन। कार्पल में भी कौन सी, ट्रेपेजियम। कौन सी बोन होती है, ट्रेपेजियम। कौन सी बोन जुड़ती है फ्रेंड, ट्रेपेजियम। तो यहां पे जो जॉइंट बनेगा थंब का मेटाकार्पल, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के बीच में जो जॉइंट बनेगा वो हो गया सेडल जॉइंट। फिर फर्स्ट मेटाकार्पल से ट्रेपेजियस के बीच में जो जॉइंट बनेगा वो भी कौन सा जॉइंट हो गया, सेडल जॉइंट हो गया। तो सेडल जॉइंट इस थंब में पाया जाता है, हमारा जॉइंट थंब के बेस में पाया जाता है। और ये जो जॉइंट है ना फ्रेंड, देखो ये अंगूठे में ऐसी एबिलिटी, ये सब अंगुलियों को टच कर सकता है। ऐसे अंगुलियां एक दूसरे को टच करेगी तो दिक्कत होगी, बट ये टच कर सकता है। इसमें इस अंगूठे को मूवमेंट कराने का यही कारण है, इतना मूवमेंट होता है ना, वो इसी सेडल जॉइंट की वजह से होता है, क्योंकि इसका बेस है ना, यहां पे कौन सा जॉइंट बना था, सेडल जॉइंट, ठीक है। लास्ट बचता है हमारा फ्रेंड, ये हो गया पिवोट जॉइंट हो गया। लास्ट बचता है फ्रेंड हमारा कॉन्डिलोइड जॉइंट। यहां पे कॉन्डिलोइड बात करें, कॉन्डिलोइड आपने, मैंने कई बार पढ़ाई होगी कॉन्डिलोइड। तो कॉन्डिलोइड में क्या होता है फ्रेंड, एक स्मूथ स्ट्रक्चर होती है बोन के जहां पे जॉइंट बनता है, और उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है, राउंडेड स्ट्रक्चर होती है। और वही राउंडेड स्ट्रक्चर कहां, दूसरी बोन के खांचे में जाके फंस जाती है, और वहां पे कौन सा जॉइंट बनाती है, कॉन्डिलोइड जॉइंट बनाती है। अब कॉन्डिलोइड जॉइंट की बात करें फ्रेंड, तो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं फ्रेंड कॉन्डिलोइड जॉइंट के बीच में जो जॉइंट होते हैं, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है इसका वो है फ्रेंड टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट। कौन सा, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट। मैंडिबल और किसके बीच में बनता है फ्रेंड, हमारी टेम्पोरल बोन के बीच में जो मूवेबल जॉइंट है, एकमात्र एक हमारे स्कल का एकमात्र जॉइंट है, जॉइंट है जो मूवेबल है, वो है टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट। वो किस प्रकार का जॉइंट है फ्रेंड, कॉन्डिलोइड टाइप का जॉइंट है, ठीक है। और कहां पे पाई जाती है, जॉइंट बिटवीन दी मेटाकार्पल एंड फेलेंजेज, कार्पल एंड फेलेंजेज। हमारी मेटाकार्पल ये और ये मेटाकार्पल और फेलेंजेज के बीच में जो जॉइंट है, ये यहां पे क्या है, कॉन्डिलोइड है। ये कॉन्डिलोइड इसके डिप्रेशन से जुड़े, जैसे ये कॉन्डिलोइड और यहाँ पे डिप्रेशन ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो यहां पे जो ये फेलेंजेज एंड ये क्या है, फेलेंजेज एंड मेटाकार्पल, तो इनके बीच में जो जॉइंट बनता है फ्रेंड, ये वाला जॉइंट बनेगा। ये कौन सा जॉइंट है, कॉन्डिलोइड जॉइंट, और एक टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट। दूसरा है वही मेटाटार्सल बिटवीन मेटाटार्सल एंड फेलेंजेज। पैरों की बात करें हम, फुट की बात करें फ्रेंड,
जो मेटाटार्सल और फेलेंजेस के बीच में जो ज्वाइंट बनता है वो भी किस प्रकार का ज्वाइंट है? कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। कौन सी प्रकार का ज्वाइंट है फ्रेंड? कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। तो ये है फ्रेंड ज्वाइंट। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताओ, कोई डाउट हो आपको इस ज्वाइंट से रिलेटेड। फिर फ्रेंड नेक्स्ट क्लास है होगी अब स्केलेटल मसल की। फिर उसके बाद स्केलेटल मसल जैसे खत्म होगी फ्रेंड, आपको मैं बार बार पूछता हूं, कमेंट करके बता देना कौन सा सिस्टम चालू करना है, नहीं तो फिर मेरे हिसाब से चालू करूंगा मैं। फिर आप बोलोगे, जब स्टार्ट कर देता हूं मैं, पूरे नोट्स बन जाते हैं, उसके बाद फिर आप बोलते हो कि सर ये वाला करो, तो फिर मेरा माइंड प्रिपेयर तो उस सिस्टम को लेके हो जाता है ना यार। तो आप अभी से बता दोगे कि सर आप नेक्स्ट जो सिस्टम लेके आओ वो ये वाला सिस्टम, तो मैं भी प्रिपेयर रहूं और आप भी प्रिपेयर रहो। तो फ्रेंड कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताना। हाँ, और जरूर बताना कि आप कहां कहां से देख रहे हो, ठीक है ना? कमेंट करना, जिला बता दो, स्टेट बता दो, ठीक है ना? मिलते हैं फिर, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय, लव यू, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।